भाई जी बाबा की पद संख्या 493 493 493। लोचन मधुप हमारे लालची, लोचन मधुप हमारे लालची, लोचन मधुप हमारे लालची, पल पल बढ़त लाल सायन की, पल पल बढ़त लाल सायन की, करत काम मन माने, लोचन मधुप हमारे लालची, श्याम रंग राते रहत, राते मानत नहीं नेक कछु हटके, मानत नहीं नेक कछु हटके, गटकी गटकी रस माते, लोचन मधुप हमारे लालची, लोचन मधुप हमारे लालची, मोहन को मुख कमल मधुर नहीं हटे, पलक द्रग मन ते हटे, पलक द्रग मन ते नहीं हटे, पलक द्रग मन ते नहीं हटे, पलक द्रग मन निरखत रहे दिवस निस बाहर, निरखत रहे दिवस निस बाहर, निरखत रहे दिवस निस बाहर, निरखत रहे
हमारे। श्री भाई जी बाबा की। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य सेठ जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद किन्हीं भक्त की चर्चा करेंगे। सेठ जी कहते हैं, साधक को 4 प्रकार के लोगों से डरना चाहिए। एक तो नास्तिक से, दूसरा जो गुरु बनना चाहता है उससे, तीसरा दुष्ट पुरुष से, और चौथा पुरुषों को स्त्रियों से और स्त्रियों को पुरुषों से अलग अलग रहना चाहिए। जो इनके चपेट में आ जाता है वह डूब जाता है। महापुरुषों में तथा भगवान के भक्तों में 4 गुण प्रधान होंगे। पहला, दूसरों को भगवान की भक्ति में लगाने की चेष्टा। दूसरा, व्यक्तिगत स्वार्थ का अभाव। तीसरा, समता। और चौथा, सुहृदता। सज्जनों, एकांत में बैठकर दिल खोलकर भगवान के आगे रोना चाहिए। अब भगवान के आगे रो लो तो फिर किसी और के आगे रोना नहीं पड़ेगा, नहीं तो सदा के लिए रोना पड़ेगा। भगवान के आगे नहीं रोएंगे तो सदा के लिए रोना पड़ेगा। भगवान के लिए दिन की भूख और रात की नींद चली जानी चाहिए। सबसे बढ़कर साधन है हर वक्त भगवान को याद रखना। हर वक्त भगवान को याद रखना। और भगवान को याद रखने का सबसे सरलतम तरीका है, पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं, भगवान के नाम का निरंतर जप। इससे निरंतर भगवान याद रहते हैं। इससे बढ़कर साधन दुनिया में कोई है ही नहीं। भगवान का जैसा स्वरूप आप समझें वैसा ही हर वक्त याद रखें। भगवान धन से नहीं मिलते, विद्या से नहीं मिलते, बुद्धि से नहीं मिलते, बल से नहीं मिलते। भगवान से मिलने वाला और मिलाने वाला बल दूसरा ही होता है। एक आदमी गरीब से गरीब और दरिद्र है और एक आदमी राजा है, महाराजा है। भगवान के घर दोनों की एक ही इज्जत है। भगवान के घर दोनों की एक ही इज्जत है। धन, विद्या और बुद्धि साधन में बाधक भी हैं और सहायक भी हैं। इनको संसारिक काम में लगा देने से बाधक हैं, इनको भगवान की भक्ति में लगा दें तो ये साधक हैं। एक आदमी तो विद्वान है और भगवान के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को समझता है, किंतु उपासना नहीं करता। दूसरा आदमी मूर्ख है, भगवान के अवतार आदि का ध्यान करता है, तो उस विद्वान से वह श्रेष्ठ है। एक आदमी विद्वान तो बहुत है, सारे अनुष्ठान पता है, सब चीज़ें पता है, पर करता कुछ नहीं है। एक दूसरा अनपढ़ आदमी है, उसे जो पता है वो कर लेता है उसको, तो उस विद्वान से वो मूर्ख ज़्यादा समझदार है। राग द्वेष सब अनर्थों का मूल है। जितना राग द्वेष कम होगा उतना ही अपने जीवन में उत्थान समझना चाहिए। जितना राग द्वेष ज़्यादा है उतना ही अधिक पतन समझना चाहिए। सद्गुण, सदाचार और ईश्वर की भक्ति ये अमृत के समान है। सद्गुण, सदाचार और ईश्वर की भक्ति ये अमृत के समान है। इनका तत्परता के साथ सेवन करना चाहिए। पाप, आलस्य, प्रमाद और भोग इनको विष के समान समझकर त्याग देना चाहिए। सेठ जी कहते हैं, एक तरफ हाथी आता हो, एक तरफ कुसंगी आता हो। एक तरफ हाथी आता हो, एक तरफ कुसंगी आता हो, तो हाथी के नीचे कुचलकर मर जाना अच्छा है कुसंगी के संग से। हाथी के नीचे कुचलकर मर जाओ, लेकिन कुसंगी का संग मत करो, क्योंकि हाथी के नीचे कुचलकर मरोगे तो एक बार ही मरोगे, और कुसंगी के कारण जन्म जन्म तक आपको आना जाना पड़ेगा। जो आपको दिख रहा है
उस संसार की जगह परमात्मा को देखना चाहिए, और यह सब परमात्मा ही है, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है, महात्मा का अनुभव प्रमाण है। वह परमात्मा हमारे भीतर परिपूर्ण है, वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर रूप में भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। हमको गलत रास्ते पर चलाने वाले काम, क्रोध, लोभ हैं। इन तीनों को छोड़कर महात्मा के बताए अनुसार, शास्त्र के बतलाए अनुसार आत्मा के कल्याण के लिए चलना चाहिए। सज्जनों, जो कोई भगवान को अपने हृदय में बसाता है, उसको भगवान अपने हृदय में बसा लेते हैं। वर्षों तक साधन करके जो लाभ नहीं होता, वह लाभ भगवान की कृपा से क्षण मात्र में हो जाता है। परमात्मा की कृपा सब पर है ही, मानने वाला लाभ उठा लेता है, यानी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं, जो मुझको पुरुषोत्तम जान लेता है, वह मुझे एक क्षण भी नहीं भूलता। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही भगवान के बिना मनुष्य को तड़पना चाहिए। तो भगवान क्षण में आ सकते हैं, तो भगवान एक क्षण में आ सकते हैं। भरत जी का उदाहरण आपके सामने है। प्रभु प्राप्ति के लिए शरीर को मिट्टी में मिलाना पड़े तो मिला देना चाहिए, आग में कूदाना पड़े तो कुदा देना चाहिए। भगवत भावों का संसार में खूब प्रचार करना चाहिए। पहले अपने में प्रचार करे, फिर दूसरों में करे। वही अपना प्यारा है, वही अपना मित्र है, जो भगवत विषय में मदद करे, जो भगवान के लिए हमारी मदद करे। ऐसा समझना चाहिए कि हर वक्त हमारे पर भगवान की दया बरस रही है। उस दया को देख देखकर हर समय मुग्ध रहना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि आनंद रूप से परमात्मा सर्वत्र बाहर भीतर विराजमान है। जहाँ मन जाए वहाँ भगवान को देखो, जहाँ नेत्र जाए वहाँ भगवान को देखो। भगवान का ध्यान हर वक्त कायम रहना चाहिए। ये सेठ जी की खास बात है। सेठ जी कहते हैं, नाम का जप और स्वरूप का ध्यान। नाम का जप और स्वरूप का ध्यान। जिसको अपना कल्याण चाहिए, उसको भावी संकल्प नहीं करना चाहिए। एक परमात्मा का संकल्प छोड़कर और किसी का संकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो संकल्प करोगे वह पूरा होने से पहले मृत्यु आ जाएगी। तो जिसका संकल्प करोगे उसी के अनुसार जन्म होगा भैया। इसलिए केवल एक भगवान का संकल्प करना चाहिए। किसी के अवगुणों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। दूसरों की आलोचना करने से पतन हो जाता है साधक का। दूसरों की आलोचना करने से साधक का पतन हो जाता है। सज्जनों, पापियों के भी अवगुणों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, पापियों के अवगुणों की भी। फिर अच्छे पुरुषों की आलोचना करेंगे तब तो हमारा पता ही नहीं लगेगा, यानी हमारी दुर्गति होगी। सेठ जी कहते हैं कि भैया हमें आलोचना किसी की नहीं करनी है, चाहे वो भक्त हो चाहे पापी हो। कमर में दर्द? भजन ध्यान मन से नहीं करने का विशेष महात्म नहीं है भैया। मन लगाकर ही भजन ध्यान करना चाहिए। मन लगाकर ही भजन ध्यान करना चाहिए। मन लगाकर गीता जी का अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। मुझ पर काका की बहुत कृपा हुई है। गीता जी का पाठ इनकी कृपा से हो रहा है निरंतर। हर वक्त भगवान के सन्मुख रहना चाहिए। जो हर वक्त भगवान को सन्मुख देखता है वह भगवान के सन्मुख है। किसी के समझ में आ जाए तो वह बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है। क्या? वासुदेव सर्वमिति। पूज्य मलुकपीठ सरकार ने कहा कि सबसे अंतिम जो उच्च कोटि का दर्शन ना, सबसे आखिरी दर्शन वो ये वाला है, जब आपको कण कण में भगवान दिखने लग जाए। ये सबसे उच्च कोटि का अनुभव होता है। पहले स्वप्न का है ना, पहला स्वप्न का होता है, फिर जो ध्यान में दर्शन होता है, फिर एक
प्रत्यक्ष वाला जो होता है दर्शन, जो आमने सामने ठाकुर जी प्रत्यक्ष ही आ जाते हैं, और उसके बाद सर्वत्र वाला आता है। अच्छा, ठाकुर जी मिल जाते हैं ना, उसके बाद हमें कोई बुरा ही नहीं लगता। ऐसा मैंने अधिकतर संतों के जीवन में देखा है, जिन्हें भगवान मिल जाते हैं उन्हें फिर सब प्यारे हो जाते हैं, उन्हें फिर सब प्यारे लगने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें सब में भगवान दिखने लगते हैं, सब में भगवान दिखने लगते हैं। महात्मा की तो यह स्वभाव सिद्ध बुद्धि है। साधक को अभ्यास करना चाहिए कि यह जो कुछ है सब परमात्मा ही है। पहले वाणी के द्वारा अभ्यास करना चाहिए, फिर मन पकड़ लेगा। पहले वाणी से ही बोलो सब में भगवान है, फिर उसके बाद क्या होगा, मन पकड़ लेगा इस बात को, यार ये बार बार कहता है सब में भगवान है, भगवान है मतलब है। फिर बुद्धि में निश्चय हो जाएगा और फिर आत्मसात भी हो जाएगा। फिर बुद्धि में निश्चय हो जाएगा, फिर आत्मसात हो जाएगा। यह सारा का सारा ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। एक ही परमात्मा अनेक रूप में दिख रहे हैं, इसलिए जिसकी सब में परमात्मा बुद्धि हो जाए उसने तो अपना जीवन सफल बना लिया। उसको हर वक्त शांति आनंद रहेगा, उसको जीते जी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, अन्यथा अंत में तो हो ही जाएगी। जिसकी सब में भगवत बुद्धि हो गई है उसका ध्यान तो अपने आप ही होने लगेगा, फिर उसका ध्यान छूट ही नहीं सकता। अपना वचन कायम रखने के लिए सर्वस्व का त्याग कर देना चाहिए, किंतु वचन को सत्य रखना चाहिए। महात्मा के वचन के आगे अपने वचन का सर्वस्व का त्याग कर देना चाहिए। कोई बिना अपराध अपना अनिष्ट करे तो भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझना चाहिए। कोई अपनी निंदा करे तो उससे प्रसन्न होना चाहिए। पहली बार किसी ने सही पहचाना है। कोई निंदा करे, कोई कह दे अंगद दास तुम पापी हो, तुम बहुत बड़े गुनहगार हो, तो मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। पहला व्यक्ति है जो सही बोल रहा है, नहीं तो बाकी तो फट्टे पे चढ़ाने का काम करते हैं, है ना। पट खुलेंगे महाराज, खुल रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। सेठ जी की बातें समझ में तो आ रही है ना भैया सबके, है ना। नहीं भी आ रही तो आ जाएंगी, थोड़े दिनों में आदत पड़ जाएगी। पहले कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है, पर अभ्यास करने से धीरे धीरे वो आ जाती है, अच्छे में आ जाती है। देखो ये वचन सुनने को नहीं मिलेंगे हमें, क्योंकि हम कभी पुस्तक नहीं खोलेंगे। क्यों काका, गलत तो नहीं बोला मैंने कुछ? तो हम पुस्तक नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैंने यहाँ पढ़ना शुरू कर दिया। आपका कुछ हो ना हो, मेरा कल्याण हो जाएगा, है ना। सेठ जी की महात्माओं की बातें पढ़ करके, सेठ जी ने कहा पढ़ते पढ़ते काम हो जाता है। आज मैं सेठ जी की पुस्तक पढ़ रहा था, सेठ जी ने कहा सत्संग की पुस्तकें पढ़ते पढ़ते साधक को पता नहीं चलता कब उसका कल्याण होना शुरू हो जाता है। मैंने कहा बात तो सेठ जी की सटीक लग रही है भाई, अपने को यही करना है। अपने को भगवान के बारे में जितनी जानकारी जिन महात्माओं से मिले वो सब सुन लो और पढ़ लो भैया। सेठ जी ने कहा ये जीवन में उतर जाएंगे अपने आप, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि महात्माओं की अनुभूत बातें हैं। सेठ जी ने कहा कोई अपने पर क्रोध करे तो अपनी गलती समझनी चाहिए। हम किसी पर क्रोध करें तो अपनी गलती समझनी चाहिए।
हमारे निमित्त से किसी को भी दुख हो गया तो अपना अपराध समझकर उससे क्षमा मांगनी चाहिए, है ना। जैसे सब भक्तों से बोलते हैं, जैसे करण प्रभु माफ़ कर दो, पीयूष प्रभु क्षमा कर दो, अर्जुन प्रभु क्षमा कर दो, ऐसे रामकृष्ण प्रभु क्षमा कर दो, ऐसे क्षमा मांगनी चाहिए सबसे। हमारे पवन प्रभु जी क्षमा कर देना मुझे, आपके प्रश्न का उत्तर कम दे पाते हैं, ऐसे सबसे क्षमा मांग लो। सेठ जी ने कहा एक बार कि ये अपना आखिरी दिन है, ऐसे समझकर क्षमा मांग लो सबसे, कि भैया हो ना हो अगला दिन हम मिले ना मिले, इस तरीके से सबसे मिलना चाहिए। भगवान का प्यारा बनना हो, भगवान का भक्त बनना हो तो अपने हृदय को हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग आदि से रहित बनाना चाहिए। दूसरों के हृदय में यह नहीं हो ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। मितभाषी बनना चाहिए। मितभाषी यानी थोड़ा बोलना, सत्य, हित और प्रिय वचन बोलना। ज़्यादा बोलने से ज़्यादा गलती होती है भैया, इसलिए मितभाषी मतलब कम बोलने वाला होना चाहिए। आगे सेठ जी कहते हैं, व्यवहार एक नंबर का करना चाहिए, सब दोष निकाल देने चाहिए। आप लोग मदद करें तो दोष निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। त्याग, वैराग्य, समता रहनी चाहिए। बाहर से शास्त्र के अनुसार नीति का व्यवहार करना चाहिए। ये सेठ जी हैं भैया, सब पहलुओं पे काम करते हैं सेठ जी, भक्ति पे भी, व्यवहार पे भी और निष्काम भाव से कर्म करने पर भी, सब चीज़ों पर बराबर काम। सेठ जी कहते थे मुझे सबके सामने नाचना अच्छा नहीं लगता। सेठ जी कहते जिसे नाचना हो ना, एकांत कमरे में प्रभु के सामने नाचो और खुलकर नाचो, खुलकर रो भगवान के सामने, खूब कीर्तन करो भैया। सेठ जी कहते हैं सब अड़ंग बड़ंग छोड़कर भगवान का ध्यान करो, सब अड़ंग बड़ंग छोड़कर। सेठ जी ने कहा कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब परेशान करें ना, एक मंत्र देता हूं, अड़ंग बड़ंग स्वाहा, अड़ंग बड़ंग स्वाहा। जैसे ही मन में कुछ गंदे विचार आए, अड़ंग बड़ंग स्वाहा, सेठ जी ने कहा है। और कुछ भी ना हो तो सेठ जी ने कहा कह देना कि मैं सेठ जयदयाल गोयनका जी का सत्संगी हूं, मुझे परेशान मत कर। सेठ जी ने बात बोली, कहा कि तुरंत भग जाएंगे वो विचार, निकलने शुरू हो जाएंगे बाहर कि मैं सेठ जयदयाल गोयनका जी का सत्संगी हूं। ये किसी बल पर ही बोल रहे हैं भैया, है ना। कुछ बल होगा तभी तो बात बोली जा रही है, अन्यथा ऐसा कौन बोल सकता है। भगवान के ध्यान का शौक, भगवान के ध्यान का शौक और व्यसन होना चाहिए, ये व्यसन होना चाहिए साधक के भीतर। मैं ठीक कहता हूं, ध्यान के समान और कोई वस्तु नहीं है। सेठ जी का सबसे प्रिय सब्जेक्ट है ये, भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान। आप चाहे माने चाहे मत माने, मेरे तो मन में आता है कि मैं आप सबका ध्यान लगा दूं। सेठ जी कहते हैं मेरे तो मन में आता है मैं आप सबका परमात्मा में ध्यान लगा दूं। मैं ठीक कहता हूं, किंतु क्या करूं, आप लोग मदद नहीं करते मेरी, आप लोग मदद नहीं करते मेरी। ध्यान लग जाए तो परमात्मा तो अपने आप आएंगे। ध्यान करो, परमात्मा को चाहो, निराकार का करो चाहे साकार का, चाहे निर्गुण का करो चाहे सगुण का, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर करो ध्यान। वाणी से भगवान नाम का जप, मन से भगवान का ध्यान, शरीर से संसार को ईश्वर रूप नारायण समझकर सबकी सेवा करनी चाहिए। संयम, सेवा, साधना, सेठ जी कहते हैं संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग, इन चारों के संग से मोह हो जाए भंग, इन चारों के संग से मोह हो जाए भंग। याद कर लो, संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग, इन चारों के संग से मोह हो जाए भंग। लाख काम छोड़कर जिस काम से परमात्मा की प्राप्ति हो वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। जीवन बहुत अल्प है, काम बहुत लंबा है भैया, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्परता के साथ कमर कसकर लग जाना चाहिए। जैसे हम रुपया कमाने के लिए कमर कसकर लग रहे हैं, वैसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए चेष्टा करने से परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। मनुष्य जीवन पाकर अपना कल्याण नहीं किया तो जीवन बेकार कर लिया।
वह जीवन धिक्कार देने योग्य है, यह बात ख्याल में रखकर तत्पर होकर साधन भजन और ध्यान में लगना चाहिए। ये हमारे पूज्य सेठ जी के कुछ विचार भैया। अब हमें भक्त का चरित्र सुनते हैं। आज एक संत कह रहे थे, भक्तमाल भगवान की भूख है। भूख भगवान के लिए हमारे अंदर भूख पैदा करती है। भूख पैदा, और भगवान क्या हुए फिर? जब भक्तमाल भूख पैदा कर देगी तो भगवान क्या हुए? भोजन। भोजन बड़ा विलक्षण भाव था किन्हीं संत का। मैंने कहा बात तो सही है भैया, भक्तों का चरित्र पढ़ने से उनके जैसा अनुसरण करने का मन करता है। काश हमारे जीवन में भी ऐसे भगवान दर्शन दें। इसलिए भक्त चरित्र रोज पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। छोटा पढ़ लो, कोई बात नहीं, ज़्यादा समय नहीं हो तो भक्त वार्ता जरूर सुननी चाहिए। एक भक्त हुए, मुझे बड़े प्रिय हैं ये भक्त, मीर माधव। मीर माधव जी, इनका नाम भक्तमाल में आता है प्रियादास जी के, जो भक्त नामावली में लिखा है उन्होंने कि श्री स्वामी हरिदास हमारे विपुल विहारिण दासी, नागरी नवल माधुरी वल्लभ नित्य विहार उपासी, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति। तानसेन अकबर करमेती, मीरा करमाबाई, रत्नावती मीर माधो रस खान रीति रस गाए, हम सो इन साधुन सो पंगति, सो इन साधुन। यहाँ कहा रत्नावती मीर माधव। मीर माधव ये मुस्लिम भक्त थे, मीर माधव जी के अग्रदास ना भादि सखिए, सबे राम सीता की, सूर मदन मोहन नरसियली, तस्कर नव नीता के, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति। सेना धना कबीरा नामा, कुबा सदन कसाई, बारमुखी रैदास सभा में, सही न श्याम हसाई, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति। भैया ये घटना तब की है जब पाकिस्तान और भारत एक थे। पाकिस्तान में एक पंडित जी रहते थे और पंडित जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन गीत गोविंद का पाठ करते। उनके ही वहीं पर एक ऊपर वाले माले पे जहाँ पंडित जी रहते थे, वैसे पंडित जी उत्तर प्रदेश के कहीं के थे पर वहाँ रहते थे, तो ऊपर वाले माले पर उनके एक मुस्लिम रहता था और राज दरबार में नौकरी करता था। नीचे पंडित जी नित्य गीत गोविंद का पाठ करते, तो मुस्लिम दरबारी को गीत गोविंद समझ में नहीं आता था, पर जब वो गाते थे तो धुन बड़ी अच्छी लगती थी। गीत गोविंद की धुन बड़ी अच्छी लगती थी। तो वो जो मुस्लिम था वो नीचे आता सीढ़ियों से, सीढ़ियों के पास खड़ा होकर के पंडित जी से गीत गोविंद सुनता। पहले धुन अच्छी लगी, धुन के बाद धीरे धीरे वो गीत गोविंद की पंक्तियाँ अच्छी लगने लगी। अच्छा, सुनते सुनते याद हो गई भैया, सुनते सुनते याद हो गई और सुनकर मन को इतनी शांति मिलती थी, बड़ा चैन मिलता था, वो बिना सुने नहीं जाते थे कभी। पंडित जी ने बताया उनको
कि ये श्री कृष्ण की आराधना है। इस पाठ को करने से श्री कृष्ण की साधना करी जाती है, आराधना करी जाती है। तो दरबारी नियमित रूप से सुनने लगा और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसे कंठस्थ हो गया भैया, उस मुस्लिम को वो कंठस्थ हो गया गीत गोविंद सुनते सुनते। पंडित जी ने उसे बताया कि जब भी कोई प्रेम से गीत गोविंद गाता है तो भगवान उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। तो स्वयं ठाकुर जी उपस्थित हो जाते हैं, गीत गोविंद कोई गाता है। कहा गया कि गीत गाते समय भगवान के लिए आसन बिछा लेना। पंडित जी ने कहा कि देखो भाई, आसन जरूर बिछा लेना, क्योंकि भगवान आते हैं और भगवान आएंगे तो उनके लिए आसन जरूर होना चाहिए। पंडित जी ने समझाया उन्हें, मुस्लिम को। उनका ठीक है। कह रहे पर मेरे को ज़्यादा समय मिलता नहीं है, मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ। कह रहे ऐसे भी ठीक है, पर आसन जरूर रखा करो अपने साथ में। दरबारी ने वह नियम अपना लिया, चाहे वह घर पर हो या घोड़े पर आसन बिछा के गीत गोविंद का पाठ करता था। ऐसा नियम ले लिया उसने। इसलिए कहा जाता है कि भैया सुनने की आदत डालो। सुनते सुनते ही कुछ चीजें कंठस्थ हो जाती हैं। अभी ये भक्त नामावली अभी मैं गा रहा था, पूज्य मलुकपीठ सरकार ने कहा इसे नित्य कोई सुनता है तो सारे भक्त उसके घर पर विराजमान हो जाते हैं। सारे भक्त, जिन भक्त गा ना पाए तो चलाकर छोड़ दे, नित्य चलाकर छोड़ दे, कानों में तो पड़ेगा भक्तों का नाम। इतने भक्तों का नाम एक साथ लिया जाएगा तो निश्चित ये भक्त आएंगे जरूर। तो उस दरबारी ने नियम ले लिया, गीत गोविंद कंठस्थ हो गया भैया। अब घर पर रहे या दरबार में जाए, कहीं पर घोड़े पर जाए तो साथ में लेकर जाता था। एक बार क्या हुआ, जरूरी काम पड़ा, शासक ने उसे भेजा। हरि बोल महाराज, पूज्य भैया आ गए। अच्छा, राज आज्ञा से उसे कहीं जाना पड़ा। हरि बोल रोज रोज ना कहना पड़े, एक बार में सब आगे आगे हो जाया करे, है ना, सब आगे आगे हो जाए, है ना? अभी भी नहीं हुए, अभी भी यूं हुए और यूं बैठ गई हैं, मैंने देख लिया। चलो कथा सुनते हैं भैया, आगे पीछे तो होते रहेंगे। एक बार वह बिना आसन के निकल गया महाराज। राज आज्ञा से रात्रि को ही निकलना पड़ा। जब निकला तो रास्ते में पहुंचा और उसे याद आई गीत गोविंद की। मन ही मन गीत गोविंद गुनगुनाने लगा और भाव विभोर हो गया। आसन भूल गया था, आसन नहीं लेके गया था। अच्छा क्या हुआ, तभी घुंघरुओं की आवाज आ रही है। वो गीत गोविंद गा रहा है और घुंघरुओं की आवाज आ रही है, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो उसके। रात्रि का समय था और चलने लगे महाराज। पीछे पीछे भगवान। ये माइक बंद हो रहा है, हरि बोल। तो पीछे पीछे वो चलने लगे। अब पीछे मुड़ के देखा मीर माधव जी ने, तो देखा भैया जैसा पंडित जी कभी कभी बताते थे उन्हें भगवान का स्वरूप, वही भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं, वही भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं। श्री कृष्ण ने पीताम्बर धारण किया हुआ है, मोर मुकुट लगाए मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। एक संत कह रहे थे कि भगवान ऐसे चलते हैं बिल्कुल ठुमक ठुमक करके, हैं? कि अच्छी नी की लागे प्यारे तेरी रंग भरी आवण, कि इतनी अच्छी लगती है। इस तरीके से आपने देखा होगा छोटे बच्चे कभी कभी मस्ती में चलते हैं तो यूँ कैंची सी बना के चलते हैं, यूँ कूदते हुए। अब तो पता नहीं, अब तो बच्चों की चाल ही अलग हो गई है। पुराने बच्चों की बात कर रहा हूँ, और तो चलते ही पता नहीं किस तरीके से चलते कहाँ हैं, कभी इधर घुस गए कभी उधर। तो मीर माधव जी ने पूछा कि आप ऐसे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम गीत गा रहे थे तो मैं सुन रहा था, तुम्हारा गीत गोविंद को सुन रहा था। तुमने आसन नहीं बिछाया पर मैं कैसे रुक सकता था।
जब गीत गोविंद कोई गाता है तो मुझे उसके पीछे पीछे आना ही होता है। तुमने आसन नहीं बिछाया, फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम्हारे प्रेम ने मुझे खींच लिया, तुम्हारे प्रेम ने मुझे खींच लिया। आज भाई जी कह रहे थे कि भगवान भक्त के प्रेम के भोक्ता बन जाते हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो भगवान को खींच सकते हैं हम। ऐसा सामर्थ्य भक्त के अंदर भगवान ने दिया है। हम प्रेम करेंगे भगवान से और भगवान हमसे प्रेम ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। आप देखिए कितने ही उदाहरण आते हैं। कई बार तो भगवान वैसे ही रीझ जाते हैं किसी पर। एक बाबा जी थे और वो लड्डू बेचा करते थे। शायद बिहारी जी के मंदिर के सामने की घटना है। तो एक दिन रात्रि का समय था, उनका नियम था बिहारी जी के दर्शन करने जाने का। तो किसी कारण से वो दर्शन करने नहीं जा पाए। जब दर्शन नहीं करने जाने पाए तो लेट हो गए, तो अपनी दुकान पे ही बैठे थे। एक बालक आया, 9-10 साल का लड़का, आकर के कहता है कि बाबा हमें लड्डू पेड़ा कुछ खिलाओगे नहीं? तो कहे बाबा ने कहा कि भैया ले ले, लड्डू पेड़ा बेचने के ताई बैठूं, ले लड्डू। तो अच्छा सुंदर इतना था वो लड़का, तो बाबा ने कहा ले ऐसे ही ले जा यार, एक लड्डू ऐसे खा। कह रहे बाबा फ्री में कछू ना ले तू, मैं इसका बदले लेना पड़ेगा तुझे। कह रहे ला पैसा दे दे। कह रहे पैसे हैं नहीं हमारे पास। कह रहे हमारो कंगन रख ले। तो उस बालक ने अपना कंगन उतार करके दे दिया। और सुबह सुबह वो कंगन था भी। अच्छा भगवान किसी स्वरूप में आए, मोहित तो कर ही डालते हैं भक्त को। वो मैं एक कथा सुना ना, भक्त त्रिलोचन जी थे जिनके सामने अंतर्यामी बन के आए थे। तो कंगन रखवा दिया बाबा ने। जब रखवा दिया तो सुबह जो गोसाई जी थे वो बड़े रो रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा आज तो ठाकुर जी का कंगन चोरी हो गया यार। कह रहे कंगन चोरी हो गया? ठाकुर जी का? कह रहे हाँ। कह रहे यार वो लग तो अमीर घर का लड़का रहा था, पर चोरी करके कंगन क्यों लाएगा? तो कह रहे ये वाला कंगन तो नहीं है? दुकान से उठाकर दिखाया। तो गोसाई जी ने कहा हाँ यही है। इतनी बात बोलते ही बाबा के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा ये ठाकुर जी का कंगन है भैया। तो बाबा को समझ में आ गया कि हमसे लड्डू पेड़ा खाने ठाकुर जी स्वयं आए थे। यह हमारे उसके हाथ कांप रहे बाबा के, ऐसे ऐसे करके हाथ कांप रहे और सोच रहे हैं कि भैया ठाकुर जी स्वयं दर्शन देने आए। तो ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो भगवान कब किस पे कैसे रीझ जाएं कोई पता नहीं चलता भैया। इसलिए अपने को ठाकुर जी की नज़रों के सामने रखो, है ना। जितना हम सन्मुख रहेंगे, सन्मुख का मतलब क्या होता है? सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघ नाशहि तब ही। सन्मुख होना भगवान का नाम कीर्तन करना, सन्मुख होना भगवान के सत्संग वार्ता में बैठना। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं सत्संग में बैठना भगवान की गोद में बैठना होता है। तो हम सब लोग अभी भगवान की गोद में बैठे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं। ये संत हमारे पीछे पड़ गए हैं भैया। जैसे पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज के पीछे ठाकुर जी पड़ गए, ऐसे हमारे पीछे संत पड़े हुए हैं। ये संत हमारा कल्याण कर कर छोड़ेंगे। हमारे कल्याण का निश्चय इस बार भगवान ने और संतों ने कर लिया है, इसलिए हमें जबरदस्ती यहाँ खींच खींच कर बिठाया जा रहा है। सेठ जी ने आज कहा, अभी हम सुन रहे थे, साधक को कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। एक बात सेठ जी की बहुत सेठ जी जोर देते हैं ब्रह्मचर्य पर। सेठ जी ने कहा कि ब्रह्मचर्य भजन की भित्ति है, मतलब दीवार है, रीढ़ की हड्डी समझ लो भजन की। जितना जितना हमारा मन निर्मल होता चला जाएगा, काम विकार से कम होता जाए, उतना उतना भगवान भीतर प्रवेश करते चले जाते हैं। एक संत तो कह रहे थे काम क्रोध लोभ, पूज्य गया प्रसाद जी महाराज जी कहते हैं क्रोध कन्नो हो तो याई ते करो, हैं अपने ठाकुर जी से, हैं
प्रेम करने का मन कर रहा है तो प्यारे से करो भैया, रूसवे को मन करे तो प्यारे से रूस जाओ, क्या दिक्कत है। सारो व्यवहार अपने ठाकुर से करो, सारो व्यवहार अपने ठाकुर से करो। स्त्रियों को पुरुषों से और पुरुषों को स्त्रियों से बचकर रहना चाहिए, साधक स्त्री और साधक पुरुष को। पूज्य शायद उड़िया बाबा महाराज थे, उनके पास 2 स्त्रियां आई, कोई प्रश्न था उनका, और स्त्रियों के प्रश्न बहुत होते हैं। कोई भजन साधन करते हैं बेचारियों के पास प्रश्न तो आएंगे, हम कुछ करते नहीं इसलिए हमारा कोई प्रश्न नहीं। देखो कितना हो गया ना पलटी। अच्छा, पर कईयों का विचित्र ही प्रश्न होता है। एक माता जी ने कहा कि ठाकुर जी रोज मेरे साथ खेल रहे हैं, मेरी रसोई में आते हैं, और अब मैं क्या करूं। मैं कहा अब करना क्या है फिर, अब क्या करना है, अब तो ठाकुर जी आ गए, रसोई में हैं, बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद, बताने की आवश्यकता ही नहीं है किसी को, व्यवहार करो ठाकुर जी से, अपना आराम से मस्त रहो, कुछ पूछने की भी आवश्यकता नहीं, जब ठाकुर जी साथ में, बात खत्म। अच्छा, अगर वाहवाही पाने की शौक है फिर तो चाहे बाजार में वस्तु को धकेल दो, बाजार में गया सो बिक गया, बाजार में गया सो बिक गया भैया। तो इसलिए अपने अनुभवों को पूज्य भैया भी कह रहे थे कि बताना नहीं चाहिए, छोटे से छोटा अनुभव पचा जाओ उसे, भीतर पचा जाओ। स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ, पचा जाओ उसे, मत बताओ किसी को, क्या जरूरत है बताने की भी, तभी दूसरा हुआ, नहीं तो पहले पे ही अटके रह जाओगे, और वो पहला भी भूल जाएगा, धीरे धीरे विस्मृति हो जाएगी उसकी। तो उड़िया बाबा सरकार के पास 2 माताएं आई, प्रश्न पूछना था कोई, और बाहर उनका एक शिष्य ब्रह्मचारी जी झाड़ू लगा रहे थे, और वो माताएं कुटिया के भीतर गईं और बाबा ने कुटिया के दरवाजा लगा लिया। अब जो ब्रह्मचारी शिष्य था, तुरंत उसके भीतर का सत्संग बाहर आया। बाबा ने कहा था एकांत में स्त्रियों से मिलना नहीं चाहिए, पर बाबा अपने नियम को खुद ही तोड़ते हैं, और कान लगाकर कुटिया के बाहर दरवाजे पे यूं कान लगाकर यूं खड़ा हो गया, झाड़ू लगानी बंद कर दी। कई देर तक खड़ा रहा, उसके बाद जैसे ही उठने की आवाज आई, चलने की आवाज आई, तो तुरंत जाकर झाड़ू लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। उड़िया बाबा बाहर आए, हरे रामा राम राम हरे हरे, मिलने आजा कुटिया में मिलने। भीतर आ, तुझे बताता हूँ। अभी चेले को पास में बुलाया और कहते हैं क्या सुन रहा था कान लगा करके। कहे गुरुजी हम तो कुछ नहीं सुन रहे थे। कह रहे ब्रह्मचारी जी कई जन्मों तक और सेवा करते रहोगे ना, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, नरकों में गिरोगे, नरकों में। तुम मुझ पर शक करते हो, तुम्हारी उम्र में था ना तो बगल से स्त्री निकलती थी तो वमन कर देते थे हम, इतना वैराग्य हमारे भीतर, और तुम मुझ पर शक करते हो। तो ब्रह्मचारी जी की बात ठिकाने आ गई, दिमाग सेट हो गया तुरंत के तुरंत ही। पर यह बात संतों ने सत्य बोली है भैया। मैं कई बार सुनाता हूँ, पतित पावन जी कहते हैं अंगद जी एक बार ये घटना दोबारा सुना देना। मैं कहा ठीक है दोबारा सुना दूँ। वेद व्यास जी महाराज लिख रहे थे एक श्लोक, जैमिनी ऋषि जी सामने थे, बैठे हुए थे और लिख रहे थे। और श्लोक का क्या अर्थ था कि भैया माताओं और बहनों के साथ एकांत में वास नहीं करना चाहिए, अपनी सगी माता और बहन के साथ भी, क्योंकि इंद्रियां बहुत प्रबल हैं। ऐसा श्लोक लिख रहे थे तो जैमिनी ऋषि जी ने लिखना बंद कर दिया। कर गुरुदेव ये नहीं हो सकता, इतना कलयुग थोड़ी आएगा। वेद व्यास जी महाराज ने कहा स्टॉप करो इसे, यहाँ यू नीड ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, रोक दो इसे। श्लोक लिखा बाद में लिखेंगे विषय, इसको बाद में पूरा करेंगे। वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि अभी हम थोड़ा भ्रमण पर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आएंगे,
मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, बारिश का हो रहा है, तो इतने तुम अपना आसन ध्यान धारणा धर लो, जो बताया उस पर मनन कर लो। बैठे महाराज, वेदव्यास जी चले गए। मौसम सुहावना था, थोड़ा सोचा दरवाज़ा खोल के कुटिया का तब ध्यान करेंगे, थोड़ी ठंडी ठंडी शीतल मंद सुगंध समीर चल रही, बारिश का मौसम, सावन चल रहा है। तो ध्यान धारणा पे बैठे और कहने लगे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नेत्र खुले तो बारिश होने लगी सामने का, और जैसे ही बारिश होने लगी सामने देखा कि स्त्री वृक्ष के नीचे खड़ी और भीग रही है। तो मन में आया, अरे नहीं नहीं, तू ध्यान धारणा कर, उन्हें भीगने दे, कोई दिक्कत नहीं, अपना चली जाएगी। हरि शरणम हरि शरणम। जैसे देखा हरि शरणम बोला, मंत्र में भीतर मन के अंदर वृक्ष दिखाई दिया, उस वृक्ष के नीचे वो स्त्री दिखाई दी और वो भीगती हुई दिखाई दी। तो मन में आया, यार गुरुदेव ने कहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। बेचारी पीड़ा में है, भीग रही है, उसके लिए उसे कुटिया में बगल वाले ठहरा देता हूँ, बारिश रुक जाएगी, चली जाएगी बेचारे। आसन से उठे और जा कर के उन्हें कहा कि आप थोड़ा इधर बारिश से बच जाएंगे, आप हमारे कुटिया के दूसरे वाले इसमें आकर ठहर जाइए। वो आ गई महाराज। नहीं, उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं नहीं आई एम फाइन। तो नहीं नहीं फाइन नहीं लगाऊंगा, 50 रुपये का किराया नहीं है कुटिया में रहने का, आप आ सकते हैं। तो जैसे ही कुटिया के पास लेकर के आए तो जैमिनी ऋषि जी ने कहा कि आप इस वाली कुटिया में अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, और मैं भी कहूँ तो भी दरवाज़ा मत खोलना। बात समझ में आई? कह रहे हाँ समझ में आई। और कहा ठीक है जाओ अब तुम भीतर। वो चली गई भीतर और अपने बगल वाली कुटिया में वो ध्यान धारणा करने लगे। हरि शरणम। बेचारी ने कुछ खाया भी नहीं होगा। हरि शरणम, चाय बना दूं क्या? हरि शरणम, पापे भी ला दूं क्या? अरे ये तो मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, जैमिनी ऋषि जी ने ऐसा नहीं दिया। मैं तो मन की गति बता रहा हूँ, मन कैसे भगता है। ध्यान धारणा सब खत्म। हरि शरणम स्त्री स्मरणम, हरि शरणम स्त्री स्मरणम। और महाराज, और मन में आई बात और जा करके हृदय में आया, यार मिलने चलते हैं एक बार, बात तो करें कुछ। कुंडा खटखटाया तो उन्होंने कहा खोलिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं आपने मना करा था कुंडा नहीं खोलना। अरे मैं ही कह रहा हूँ। कह रहे आपने ही कहा था, मैं भी कहूँ तो भी मत खोलना, आपने ही बात बोली थी। माना नहीं। जैमिनी ऋषि जी पीछे से गए और महाराज कुटिया के ऊपर चढ़े। पहले कुटिया बनती थी, ऊपर से जगह खाली रखी जाती थी, थोड़ा कुटिया में मतलब आग वाग जले तो धुआं वहाँ से निकल जाए। तो ऊपर से जाकर के भीतर कूद गए कुटिया में। कूदे, सामने वो स्त्री खड़ी थी, घुटनों के बल बैठे और कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। हैं? मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? कह रहे मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो प्रपोजल कर रहा हूँ, प्रपोज कर रहा हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये क्या बात हो गई? हमारे यहाँ विवाह की एक परंपरा है कि जिससे विवाह होता है वो पहले होने वाली पत्नी को अपनी पीठ पर बिठा करके 7 चक्कर ऐसे ही लगाता है बिना अग्नि के ही। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैमिनी जी तुरंत घोड़ा बन गए, कहा बैठे कमर पर। महाराज बैठ गए। ओ चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। जैमिनी ऋषि जी घूम रहे हैं, आराम से 7 चक्कर लगा रहे हैं। क्यों? काम आतुरा नाम भयम न लज्जा। जो काम आतुर हो जाता है उसे कोई भय नहीं रहता, कोई लज्जा नहीं रहती। अरे क्या होगा, बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता तो मेरा दिल हिल रहा है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? ये बड़ा मन ना बहुत ऑप्शन देता है।
बहुत ऑप्शन देता है। और उसके बाद महाराज जैमिनी ऋषि जी ने 7 चक्कर लगाए और उसके बाद कहा अब तुम मुझसे विवाह करोगी। उन्होंने गोद में उठा लिया उसे, और जैसे ही गोद में उठाया तो वेद व्यास जी प्रकट हो गए, लंबी दाढ़ी। बेटा श्लोक लिख ले या अभी भी कोई शंका है? जैमिनी ऋषि जी ने कहा कि गुरुदेव मैं ही लिखूंगा अब आगे का सब, आपको बताने की जरूरत नहीं है, सारा ज्ञान हो गया मुझे, मैं ही लिखूंगा सब चीज। पूज्य दादा को प्रणाम, पूज्य भैया आगे महाराज। हरि श्री राम जय जय राम।